नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी के सेवक ने जनसेवक की आवाज को दबाने की रची है साजिश, लेकिन ये सवाल देश भर में गूंजेगा, जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी ने फिर से बीजेपी पर बोला निशाना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसी से नहीं डरता, सावरकर नहीं गांधी हूं, सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी की दहाड़। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की अयोग्यता, गांधीवादी दर्शन के साथ विश्वासघात, अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कही ये बात, और साथ ही अमेरिका के सांसद में भी गूंजा राहुल गांधी का मुद्दा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में कर्नाटक से बीजेपी को हटाने की रणनीति, ममता बनर्जी ने कुमार स्वामी से की है मुलाकात, और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र मौसम का, 3 दिनों तक होगी बारिश, ओले की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है ये अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की रची है साजिश, लेकिन ये सवाल देश भर में गूंजेगा, जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने संसद में राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की साजिश रच डाली, लेकिन जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेगा और जवाब देना होगा। जी दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा है। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि भारतीय संसद में अपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रख लेते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया गया। राहुल गांधी जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया और ये कार्रवाई हो गई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसी से मैं नहीं डरता, सावरकर नहीं गांधी हूं, सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी की 2 टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य छिन जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। 2 बार खत लिखा, तीसरी बार मिला भी, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। मोदी सरनेम पर माफी को लेकर पूरे सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, सावरकर नहीं गांधी हूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने संसद में अडानी के संबंध में केवल एक प्रश्न पूछा था। मैंने केवल एक सवाल पूछा कि अडानी जी का मुख्य काम व्यवसाय है, लेकिन पैसा उनका नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता था कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है। मैंने मीडिया रिपोर्टों से जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच संबंध है या नहीं, ये तब से शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैंने हवाई जहाज पर बैठे नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई, लेकिन मेरा भाषण हटा दिया गया। मैंने स्पीकर को एक विस्तृत पत्र लिखा था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की अयोग्यता, गांधी दर्शन के साथ विश्वासघात, अमेरिका में भी गूंजा राहुल गांधी के समर्थन में आवाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शीर्ष भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसद से निष्कासन किया जाना गांधीवादी विचारधारा के साथ गहरा विश्वासघात है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। ये वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए खन्ना ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। ये ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी का निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में कर्नाटक से बीजेपी को हटाने की रणनीति, ममता बनर्जी ने कुमार स्वामी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन बनाने की ममता बनर्जी की प्रक्रिया कुछ और तेज हो गई है, और इस दिन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने कालीघाट में ममता से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बैठक में गठबंधन की संभावित प्रक्रिया के साथ ही कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता दल के नेता एचडी कुमार स्वामी से शुक्रवार को यहां अपने आवास पर मुलाकात की, और कुमार स्वामी शाम करीब 4:50 पर बनर्जी के आवास पर पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने देश में मौजूदा राजनीतिक हालात और 2024
के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई एवं उसे हराने के तरीकों पर चर्चा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 दिनों तक होगी बारिश, ओले की भी चेतावनी, मौसम विभाग से आया ये अपडेट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है और इसके अलावा कई जगह ओले पड़ने की वजह से किसान परेशान है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए तारीख की जानकारी दे दी है जब से बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि में कमी आएगी। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में कई जगह 3 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधि 26 मार्च से कम होने लगेगी। हालांकि शनिवार को झमाझम बारिश होती रही। और बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के हिस्से आते हैं और उधर नॉर्थ ईस्ट, मध्य और दक्षिण भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को राहत मिलने वाली नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर बोले आदित्य ठाकरे, देश में लोकतंत्र खतरे में, जिनके मन में डर होता है वो ऐसा ही करते हैं। जी हां दोस्तों, संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इसे लेकर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस बीच महाविकास अघाड़ी के घटक दल ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इस तरह की कार्रवाई करना चौंकाने वाला है। हम लगातार कहते रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि आज की कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि जिन लोगों के मन में डर होता है वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की गई कार्रवाई केवल राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आदित्य ने राज्य के एकनाथ शिंदे सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। सदन में मंत्रियों की गैर मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से कई बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चोर मंडली वाले बयान पर मुश्किल में संजय राउत, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार। जी हां दोस्तों, केंद्र में राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के बाद मची सियासी हलचल अभी जारी ही है और इस बीच महाराष्ट्र से भी ऐसी खबर आ रही है। यहां संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शनिवार को जानकारी दी है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है और यह प्रस्ताव संजय राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। और हालांकि बाद में संजय राउत ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रथम दृष्टया शिवसेना सांसद संजय राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है। विधानमंडल में चोरों का गिरोह है, उसकी ऐसी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ उल्लंघन का प्रस्ताव रखा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में खुलकर आए ललन सिंह, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जेडीयू अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का मामला देश भर में गरमाया हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को सीबीआई मुख्यालय में हाजिर हुए और आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी ईडी ने पूछताछ की और लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की जांच में उलझा हुआ है। वहीं ललन सिंह ने दोनों मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उलझे लालू परिवार के बारे में कहा कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और उन पर दबाव डालने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम भी उसमें याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को सुनवाई की तिथि तय की है और ये अघोषित इमरजेंसी है। संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है वो आप जैसे कायर तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड से संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एक तरफ बीजेपी इसका बचाव करती दिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार हमले कर